नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे बीजेपी के नायक। और इस चर्चा में बीजेपी के नायक इसलिए क्योंकि दमोह के दंगल से हम सीधे सीधे कनेक्ट करें तो बहुत बड़ा एक सियासी घमासान सा दिखता है। देखिए, इसलिए भी क्योंकि कई सारे नाम वहां से आए थे और इस वक्त वहां उपचुनाव होना है और मुकेश नायक का नाम चल रहा था, टिकट के लिए चल रहा था। उनके भाई ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, सतीश नायक ने। सीएम शिवराज वहां पहुंचे, उनके घर में उनका भोज था, वहां पहुंचे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश नायक भी कहीं भैया के पीछे पीछे ना चल दें, वरना कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि उम्मीदें लगभग यही हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तो सिर्फ उनके भैया गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, बाकी क्या होगा और इस बदलाव से उपचुनाव जो दमोह का होगा उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। ये बात हम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रख सकते हैं कि जयंत मलैया की नाराजगी भी तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है वो कहीं गए नहीं हैं। सीएम शिवराज ने आज साफ शब्दों में कहा, पार्टी एक है, संगठन एक है, हम सब एक हैं। लेकिन कांग्रेस में जो चीजें हो रही हैं और कांग्रेस के लोग हमारे पास आ रहे हैं तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस में स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि कोई वहां पर रहना ही नहीं चाहता। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, किसने क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के 1.25 साल के शासनकाल में विकास ठप हो गया था, जन कल्याण बाधित हो गया था। केवल विकास नहीं रोका गया, जनता के कल्याण की एक एक योजना बंद कर दी गई। चाहे संबल हो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, लाडली लक्ष्मी हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, जनता ठगी गई। और जब यहां विकास बाधित हुआ तो राहुल ने फैसला किया कि हम ऐसी विधायकी का क्या करेंगे जिसमें दमोह का विकास ही नहीं हो सकता। दमोह के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा थी कांग्रेस और कमलनाथ। और जब चर्चा हुई तो राहुल ने एक ही इच्छा प्रकट की कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, मुझे दमोह का विकास चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए समर्पित है। राहुल छोड़ के आए बिना किसी शर्त के, कैरियर दांव पे लगाया दमोह के विकास के लिए। हमने तो जब पहले भी सरकार थी तो जयंत मलैया जी के नेतृत्व में दमोह का विकास हुआ। जैन जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, हमने फिर दमोह के विकास की यात्रा फिर प्रारंभ कर दी। विकास के मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से, शानदार वोटों से। बिल्कुल, जयंत मलैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहते हुए दमोह के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मलैया परिवार ने निभाई है। और आज भी आपने देखा है कि माननीय जयंत मलैया जी बहुत ताकत के साथ इस उपचुनाव में लगे हुए हैं और इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन तंत्र के मजबूती के आधार पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व जो पश्चिम बंगाल से लेकर के केरल तक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आशाएं और आकांक्षाओं के प्रति लोग भाजपा में आना चाहते हैं, क्योंकि देश के विकास मोदी जी के साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हम ऐसे दल के साथ जो देश के लिए काम करना चाहता है, विकास के मुद्दे पर काम करना चाहता है, केवल लूट खसोट यहाँ नहीं है, कोई परिवार का संगठन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का इतना बड़ा परिवार है और यहाँ पर लोग देश और समाज के लिए काम करने की भूमिका में हैं। इसलिए जो लोग आना चाहते हैं उनका भाजपा ने स्वागत किया है। और भारतीय जनता पार्टी, हम अपने मुद्दों पर, जिसका हमारे नेतृत्व पर, हमारी नीतियों पर विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं
और भारतीय जनता पार्टी में उनको लगता है कि हम जय श्री राम का नारा खोल करके लगा सकते हैं। पुराने नेता क्या उनको लगता है हम देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। नेता क्या करेंगे? पुराने नेताओं के नेतृत्व में ही चुनाव है। जयंत मलैया जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस नींव पर खड़ी है, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं मुद्दों पर, हम कभी मुद्दों से, सिद्धांत से समझौता नहीं करते। दमोह उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए भाजपा की बौखलाहट रोज सामने आ रही। कभी चुनाव आयोग को कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ झूठी शिकायत करती है, अब तोड़फोड़ का और खरीद फरोख्त का खेल चालू कर दिया है। सतीश नायक से लेकर तमाम नाम लिए जा रहे हैं कि उनको कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश दिया जा रहा है, और भाजपा दावा कर रही है कि अभी और कई कांग्रेस के लोगों को लिया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है हार मान चुकी है और वो तोड़फोड़ करना चाहती है। और तोड़फोड़ के पीछे असली कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में दमोह में खुद अंतरकलह, खुद गुटबाजी है। मलैया परिवार जिस प्रकार से उनका टिकट काटा गया है, एक बिकाऊ को टिकट दिया गया है, तो एक बड़ा अंतरकलह और असंतोष सामने आ रहा है। पहले भूपेंद्र सिंह को प्रभारी मंत्री बनाया गया था और बाद में जिस प्रकार से गोपाल भार्गव को इस अंतरकलह और गुटबाजी को रोकने के लिए प्रभारी बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी खुद अंतरकलह गुटबाजी से जूझ रही है। कितनी भी तोड़फोड़ कर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अंतरकलह सामने, कांग्रेस की निश्चित तौर पे जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर और जो सत्ता के भ्रष्टाचार की जो काली कमाई है उसका उपयोग कर कितना भी तोड़फोड़ और खरीदी का खेल कर ले, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखा आपने, अपनी अपनी दावे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी है। भारतीय जनता पार्टी को साफ ये लगता है कि कोई मुकाबला नहीं है वहां पर और वो जीतेंगे, सबका साथ है। जयंत मलैया पे भी देखिए वीडी शर्मा ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि हम सब साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बहुत अच्छी कमान उन्होंने वहां पर संभाल रखी है। कांग्रेस को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए तोड़फोड़ करना चाहती है, और लेकिन तोड़फोड़ करके बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। हम दमोह उपचुनाव जीतेंगे। लेकिन सवाल इसलिए भी होता है कि तोड़फोड़ यदि भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है तो आपके यहाँ के टूट फूट क्यों जा रहे हैं, उचक कर वहां चले क्यों जा रहे हैं, रुकना क्यों नहीं चाहते, उसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए त्रिलोक दीपानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिलोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजू मालवीय जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजू मालवीय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले त्रिलोक जी आपसे करना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल बहुत छोटा सा कि आखिरकार आज सतीश नायक का भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना, सीएम शिवराज का उनके घर भोजन होना, और उसके बाद मुकेश नायक, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो भी बीजेपी का दामन थाम ले। उपचुनाव दमोह में है और ये जो बदलाव हम वहां देख रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? जो दमोह विधानसभा क्षेत्र है वो पूरा कांग्रेस का वर्चस्व वहां पर रहा है। इसी का ही प्रतिफल रहा कि पिछले बार जयंत मलैया जैसे पूर्व मंत्री को हराकर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार ने वहां पर विजय हासिल की थी। और जहां तक आज मुकेश नायक के भाई का वहां पर प्रवेश का सवाल है बीजेपी में, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मुकेश नायक का तो वहां पर प्रभाव है, लेकिन उनके भाई का कोई प्रभाव नहीं है। न वे राजनीति में इतने सक्रिय हैं। केवल मुकेश नायक के परिवार के होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने दल में शामिल किया है, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि जिस प्रकार से वहां की जनता उत्साहित है कि दोबारा हम कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर यहाँ से लाएंगे, तो उसी की बौखलाहट में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनाव आयोग में झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिए कि वहां पर हमारे कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार है माननीय टंडन जी, उन्होंने अपने वहां पर बेस बिल्ला जिसको बोलते हैं वो लोगों को दे रहे थे प्रचार के रूप में, उसको कहकर कि चुनाव आयोग में इन लोग के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिकायत की कि वहां पर वे रुपया बांट रहे थे। ये स्पष्ट हो गया, वीडियो बार बार देखने के बाद भी चुनाव आयोग ने कहा कि वहां पर कोई रुपया नहीं बांटा गया। तो इस तरह की बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी में देखने में आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि दोबारा दमोह विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी माननीय टंडन जी वहां से जीतेंगे और हमारे विधानसभा के अंदर वो पहुंचेंगे। चलिए, राजू मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। राजू मालवीय जी, ये जो एक आज बदलाव देखा और तमाम तैयारियां और बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई हैं, सतीश नायक का भारतीय जनता पार्टी में आना, क्या लगता है मुकेश भी यदि पीछे पीछे आ जाते हैं तो
दावे तो अपने अपने हैं दमोह जीतने के, लेकिन क्या लगता है, क्या अभी भी माना जाए कि कुछ बदलाव होगा? राखी जी, आप देख रहे हैं कि आसाम से लेके बंगाल और केरल साउथ तक चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के, और इसके साथ साथ कुछ उपचुनाव हैं। इन उपचुनावों में दमोह का भी चुनाव है। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नेता, नीति और नियत तीनों भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट है, और इन तीन में जो विश्वास जिसका है वो आज हमारे साथ आ रहा है। कांग्रेस की हालत तो उस डूबते जहाज की हो गई है जिस पर पक्षी भी अपना बसेरा करना उचित नहीं मानते, तो फिर तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हम विकास के लिए काम करते हैं, विकास हमारा एजेंडा है। और दमोह का विकास, अगर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही हो और दमोह उससे वंचित रहे, इसके लिए वहां के स्थानीय विधायक ने विधायकी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद आज भी हमारे प्रत्याशी हैं। बिना शर्त उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो स्वाभाविक रूप से आज जो चुनाव हो रहा है उसमें आपने देखा कि कल तक कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन आज आपको वो सारे दावे धराशाही नजर आ रहे होंगे। आज कोई एक व्यक्ति सतीश भैया के रूप में भाजपा में प्रवेश जिनका हुआ है, कल हो सकता है कि और भी ऐसे लोग निकल करके आएंगे जिनका कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं चाहते हैं और जिनका भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, नेतृत्व और नेतृत्व में विश्वास है। ऐसे सब लोग भारतीय जनता पार्टी में अगर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीजें बताती हैं कि जिस दल के कार्यकर्ताओं का अपने दल से विश्वास उठ जाता है, वे जब दल छोड़ के जाने लगते हैं, तो उस दल का अंतिम हश्र क्या है ये सारी दुनिया को दिखता है। और मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का की आंखों पर जो चश्मा लगा है वो बहुत स्पेशल नंबर का है, तो वो उन्हें नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ तो चलो चलो कहने वाले लोग नेतृत्व करते हैं। यहाँ तो वो लोग नेतृत्व करते हैं जो कार्यकर्ताओं को उकसा करके भी ये कहते हैं कि उतरना है तो उतर जाओ। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे लोगों के साथ जो अवमानना और अपमानजनक बातें कर सकते हैं, तो वो सामान्य कार्यकर्ता के प्रति क्या कर रहे होंगे, ये बहुत का अंदाजा और अनुमान लगाया जा सकता है। तो ऐसे दल को लोग कब तक रहेंगे और कैसे रहेंगे? चलिए सूर्यकांत जी, क्या लगता है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा सतीश नायक ने, और पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश नायक भी हो सकता है बदलाव कर लें, क्योंकि दमोह के उपचुनाव में बहुत सारे लोगों के नाम आए थे और जिस तरह से टिकट्स हुई हैं, नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की थी तो नाराजगी कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ना कुछ आई थी। ऐसे में ये जो बदलाव हमने आज देखा, ये कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वो होता है विपक्ष के किसी बड़े नेता को तोड़ के लाना, और भाजपा इसमें निश्चित रूप से आज सफल रही है। भाजपा ने जिस तरह से मुकेश नायक के भाई को तोड़ के या मुकेश नायक के भाई को अपने साथ शामिल किया है, उससे कांग्रेस पर चुनाव के ठीक पहले मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम किया है। और जैसा कांग्रेस प्रवक्ता दीपानी जी कह रहे थे कि उनका कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव है या नहीं ये तो जनता जानती है, क्योंकि वो एक बार जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और निश्चित रूप से जिला पंचायत का अध्यक्ष एक बड़ा पद माना जाता है। और अगर आप देखें तो मुकेश नायक परिवार का भी दमोह इलाके में प्रभाव है। अगर प्रभाव नहीं होता तो वो वहाँ से ना चुनाव लड़ते, ना वहाँ से कभी जीत कर आते। अब रही बात भाजपा और कांग्रेस के बीच चुनावी मुकाबले की, तो भाजपा के साथ एक ऐसा राजनीतिक दल है और उनकी इस तरह की कार्यशैली रही है कि वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसे पूरी दमखम के साथ लड़ते हैं, पूरा संगठन साथ खड़ा होता है। अगर सरकार में तो सरकार और संगठन मिलकर चुनाव लड़ती है, और उसका उदाहरण आज देखने को मिला है। जब भाजपा प्रत्याशी राहुल लोधी वो अपना नामांकन पत्र जमा करने गए तो उनके साथ न केवल प्रदेश सरकार के मुखिया थे बल्कि संगठन के मुखिया भी साथ थे, और इसके अलावा कई बड़े चेहरे और प्रभावशाली चेहरे
उनकी सभा में भी मौजूद थे। और राखी जी आपको बता दें, यह ऐसी सीट है जिस सीट पर मलैया परिवार का एक लंबे समय से दबदबा रहा है। बिल्कुल। तो कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं मलैया परिवार की नाराजगी उन्हें फायदा दे सकती है, लेकिन जिस तरह से सत्ता और संगठन ने मिलकर उन्हें मनाया मान लें या उन्हें समझाइश दी मान लें, जो भी किया, लेकिन आज वो राहुल लोधी के साथ मंच पर खड़े दिखे और नामांकन फार्म के दौरान भी अगुवाई करते हुए नजर आए। तो उससे लगता है मुझे कि कांग्रेस पर आज निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम भाजपा ने किया है, तो इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। और रही बात प्रभाव की, तो वहाँ पर लोधी और जैन समाज के मतदाता सर्वाधिक है। तो लोधी तो स्वयं भाजपा के प्रत्याशी भी हैं और उनके साथ जो खड़े हुए वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिनका इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है और वो स्थानीय सांसद भी हैं, तो वो भी साथ खड़े हुए दिखे। आप देखिए कि पूरे के पूरे नामांकन फार्म में भाजपा ने जो टीम वहाँ तैनात कर रखी है, चाहे चुनाव प्रभारी के रूप में गोपाल भार्गव को लगाया हो या उसके पहले भूपेंद्र सिंह जी की तैनाती की है या उनके साथ अन्य नेताओं की तैनाती की है, वो सारे के सारे नेता आज एक साथ मंच पर खड़े दिखे और उन्होंने एकजुटता का भी संदेश दिया और साथ में मलैया जी को आके लाकर उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास किया और मतदाताओं में एक संदेश देने का काम किया। जबकि इसके उलट जब कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन फार्म भरा तो उनके साथ अगर कहा जाए तो राज्य स्तर के जो सबसे बड़े छत्रप कहे जाते हैं कांग्रेस में या नेता कहे जाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी ही शामिल हुए थे। तो निश्चित रूप से इस तरह से अगर आप देखें तो भाजपा ने मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने का काम आज किया है। ठीक है। त्रिलोक जी, एक बात है यहाँ पर वाकई में बहुत महत्वपूर्ण कि कई लोगों से आज दिन में भी चर्चा हुई इन तमाम चीज़ों को लेकर और एक बात सुनने में आई थी कि जितना दबदबा भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों का या जमावड़ा वहां पर है उतना कांग्रेस को भी करना होगा। इस वक्त दमोह में जो उथल पुथल दिख रही है या क्योंकि उपचुनाव है तो उसका प्रचार है, उसकी तैयारियां हैं, बहुत सारे लोगों को एकता दिखाते हुए कांग्रेस के वहां जाना चाहिए। जैसे कमलनाथ जी गए, ठीक है, अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह कहीं नहीं दिख रहे हैं, कुछ जमीनी स्तर से जिनकी पकड़ मजबूत होती है उन तमाम लोगों का वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी तक। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं, जहां तक दमोह उपचुनाव का सवाल है, कांग्रेस वहां पर पूरी ताकत के साथ वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। जहां तक हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी का सवाल है तो वो हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं और पूरी तरह से उनकी सक्रियता वहां पर बनी हुई थी। राहुल लोधी जी को पिछला चुनाव जितवाने में भी उनकी भूमिका रही थी, स्वयं भी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने राहुल लोधी को उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनको जितवाया था। मैं दूसरी बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि माननीय शिवराज जी चौहान ने जो वक्तव्य दिया अभी आपके सामने कि वहां पर विकास के लिए राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा, जयंत मलैया जैसे मंत्री वहां के विधायक रहे तो 15 साल जब बीजेपी का शासन था तो उन्होंने वहां पर विकास क्यों नहीं किया? क्या किया? वहां पर विकास नहीं होने के कारण केवल भ्रष्टाचार और जो अराजकता वहां पर फैली हुई थी, उसी के कारण दमोह विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया था और राहुल लोधी हमारे विधायक बनकर आए थे। लेकिन इन्होंने दबाव बनाकर, कुछ लालच देकर और हमारे विधायक से इस्तीफा दिलवाया और वहां पर जो उपचुनाव होने जा रहा है। जहां तक आपने जमावट की बात कही है तो हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जो भी हमारे स्टार प्रचारक वहां पर घोषित है, समय समय पर जाएंगे। अभी चुनाव में समय है, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी हैं पूरी सक्रियता के साथ वहां पर लोगों से मिल रहे हैं और जिस प्रकार का उनको रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि पुनः यह सीट दमोह विधानसभा सीट कांग्रेस को मिलने जा रही है। और दूसरी ओर जहां तक मुकेश नायक का सवाल है, मुकेश नायक को भी आप देखेंगे, वो हमारे पार्टी के समर्पित नेता है। उनको पहले कांग्रेस ने मंत्री भी बनाया है और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, काफी समय से वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वहां पर उनका जो प्रभाव है वो हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के उसको काफी मदद मिलने वाली है। और जहां तक आने जाने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के कद्दावर नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस के जो भी नेता उनको मिलते हैं उनको अपने आप में शामिल कर लेते हैं। दूसरा, में जिस प्रकार के हमको इनपुट मिले हैं कि वहां पर जयंत मलैया और उनके पुत्र अपनी हार का बदला लेने के लिए
और कांग्रेस को जिताने के लिए अंदरूनी पूरी तरह से मदद करेंगे। वो आपको देखने में मिलेगा। जिस दिन आप देखेंगे 2 मई को जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखाई देगा कि दमोह उपचुनाव हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत लिया है। 2-3 बातें राजू मालवीय जी उन्होंने कही हैं जो बहुत अजीब भी लग रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कद्दावर चेहरा नहीं है और इसीलिए कांग्रेस से तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अब कांग्रेस के पास कितने बड़े चेहरे हैं ये हम और आप देख ही रहे हैं। बार बार बात वही आ रही है घूम फिर के कि ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि कोई बड़ा सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हाँ, सीट तो सीट होती है और निश्चित तौर पर विधायक विधायक होता है। अब वो राजनीतिक दल कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य दल हो, लेकिन बहुत कोशिश होती है, पूरी जी जान लगा देते हैं कि वो अपने अपने पाले में डालने के लिए। अब यहाँ पर कद्दावर होने की बात हो रही है, बदलाव की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है कि यदि विकास के लिए लेकर गए हैं राहुल लोधी को, तो जयंत मलैया ने फिर क्या किया? राखी जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब त्रिलोक दीपांची जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व नहीं है। समूचा नेतृत्व मध्य प्रदेश का आज दमोह की धरती पर खड़ा था और ये पूरी दुनिया ने देखा। वहीं दूसरी ओर केवल कमलनाथ जी कांग्रेस की ओर से खड़े थे। पूरे कुनबे के जितने कबीले थे वो सारे कबीलाई नेता गायब थे। या तो कमलनाथ जी ने उन्हें छोड़ दिया या बेचारों ने सबने कमलनाथ जी को छोड़ दिया। आज ये दृश्य दमोह की धरती पर सबने देखा है। रही बात विकास की, तो हमने 15 सालों में जो विकास किया है वो दमोह की धरती पर दिख रहा है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि 2 लाख रुपए के ऋण का जो षड्यंत्र आप लोगों ने रचा था और जिस षड्यंत्र के कारण कहीं हम पीछे छूट गए थे, आज जब आप देखेंगे तो आपकी नीति भी वही है। आपके प्रत्याशी भी अजय टंडन जी हैं जिन्होंने कभी राहुल जी को जिताया था, लेकिन राहुल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो परिणाम जब आएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि षड्यंत्र पूर्वक किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की गई थी उसका परिणाम किस तरह से कांग्रेस को मिलेगा, ये 2 मई को बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा। दमोह के वर्तमान विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो राहुल लोधी जी ने निर्णय लिया, वे बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी में आए और आज हमने जब उन्हें प्रत्याशी बनाया तो समूची भारतीय जनता पार्टी माननीय जयंत मलैया जी के नेतृत्व में वहां का चुनाव लड़ रही है। समूचा नेतृत्व हमारा वहां पर खड़ा हुआ है। प्रदेश से लेकर केंद्र से लेकर बूथ तक का कार्यकर्ता वहां अलर्ट है। इसलिए दीपानी जी अपने मुगालते दूर कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2 मई को जब परिणाम आएगा तो शायद मुझे लगता है आपके प्रदेश अध्यक्ष भी वहां दिखाई नहीं देंगे जो अभी एकमात्र दिखाई दे रहे हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, क्या लगता है? देखिए, अपनी अपनी वो कहते हैं ना, अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग, ऐसा ही होगा जब तक की वोटिंग नहीं हो रही, जब तक नतीजे नहीं आ रहे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या होता है, हम आप तमाम लोगों को सुनते हैं और जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि असल में देखा जाए तो इतने वर्षों में दमोह का कितना विकास हुआ है। बार बार वहां के मेडिकल कॉलेज की बात निकलती है, सीएम शिवराज ने भी उसका जिक्र किया, तमाम दिग्गज उसका जिक्र करते हैं। बात वही आ जाती है कि यदि सिर्फ और सिर्फ विकास एक तरफ है, सबसे पहली प्राथमिकता मुझे लगता है जो भी होगा वो जिताऊ चेहरा देख रहा है। ये वही राहुल लोधी हैं जो जीत कर आए थे कांग्रेस की तरफ से, और अब ये वही राहुल लोधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस बार तो निश्चित तौर पर टिकट उनका होना था। जयंत मलैया की जो हार हुई थी, जितने भी मार्जिन से हुई है, देखिए वो अलग बात है, लेकिन हम कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर, तो ये आज उनको मिला है टिकट। यही कांग्रेस के साथ देखिए, कांग्रेस के पास बहुत बड़े नेतृत्व की चाहते तो मुकेश नायक को टिकट हो सकती थी, लेकिन अब ये पार्टी के नेतृत्व में ऐसा कहा लोगों ने, पार्टी की तरफ से कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आई थी कि हमने सर्वे कराया था, अजय टंडन जी ने बहुत अच्छा काम किया है संगठन के लिए, उन्हीं की वजह से राहुल लोधी पहले जीते थे, तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो खुद भी कर सकते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें टिकट दे दिया। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में एक जिताऊ चेहरा है अजय टंडन? यदि उनकी जगह मुकेश नायक होते
तो क्या नहीं जीत पाते? वो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। ये अंदरूनी बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है विकास के साथ साथ यदि सबसे पहले यदि देखा जाता है तो वो जिताऊ चेहरा देखा जाता है। देखिए, राजनीतिक दल भले सर्वे की बात करें, ये सारी चीज़ें सब देखने और सुनने में अच्छी लगती हैं और दावे किए जाते हैं। अजय टंडन जी के बारे में जो कहा गया कि बहुत अच्छे मैनेजमेंट करने वाले हैं, उनकी वजह से राहुल लोधी जीते हैं, तो आपको बता दें कि अजय टंडन जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने के बाद हार चुके हैं। और एक बार नहीं चुनाव लड़ा उन्होंने, कई बार लड़ा है और हर बार वो चुनाव हारे हैं। अंतर इतना है कि उस समय जयंत मलैया से चुनाव हारे थे और इस बार अब जो उनका मुकाबला हो रहा है उनके अपने दल के ही पूर्व विधायक से होने जा रहा है। और टंडन परिवार का निश्चित रूप से इलाके में राजनीतिक पकड़ है, राजनीतिक महत्व है और उनका परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है, उनके परिवार से पहले भी विधायक रह चुके हैं। लेकिन यह चुनाव इतना आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की सत्ता में भाजपा की सरकार है तो जनता जिस भी दल की राज्य में सरकार होती है उस दल के प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा झुकती है। उसकी वजह होती है कि उसके काम हो जाएंगे, कुछ विकास के काम हो जाएंगे, तो यह जनता निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी की तरफ जाती है। रही बात लोधी जी की, तो लोधी जी को बगैर शर्त ना भाजपा में उनका आना हुआ था। उसी समय तय हो गया था कि भाजपा में आने के साथ ही उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा और इसकी झलक उस समय मिल गई थी कि अगर वो बगैर शर्त आए होते तो उनको निश्चित रूप से प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा निगम मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। वेयर हाउस कारपोरेशन का उन्हें तत्काल अध्यक्ष बना दिया गया और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। देखने सुनने में अच्छे लगते हैं कि बगैर शर्त आए हैं, वो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है, यह तो बिल्कुल तय है। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार बीजेपी के नायक एक तो हो गए हैं, दूसरे नायक कब आएंगे ये उम्मीदें लग रही हैं और ऐसा लग भी रहा है। चर्चाएं बहुत जोरों पर और गर्म चर्चाएं हैं कि वो आ सकते हैं। मैं बात कर रही हूं मुकेश नायक की। अभी तो सतीश नायक गए, मुकेश नायक यदि चले जाते हैं तो वाकई में बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। अब एक मानसिक दबाव जो बनाने की बात यहां पर सूर्यकांत जी ने बोली थी वो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन प्रचार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको गेन कर रही है। बाकी सब, इन सब से यदि इतर हट के देखें तो जनता जनार्दन के हाथों में है कि वो आखिर जीत का सेहरा दमोह में किसके सिर बांधेगी। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।